92 न्यूज लाया यूट्यूब पर एंटरटेनमेंट, बेशुमार टॉक शोज और फेवरेट वीडियोस। अपने पसंदीदा प्रोग्राम्स देखने के लिए अभी हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और मजीद अपडेट्स जानने के लिए बेल आइकन को क्लिक करें। जी अस्सलाम वालेकुम तमाम देखने वालों को, सुनने वालों को, जहाँ जहाँ 92 देखा जा रहा है पाकिस्तान के पकवान में खुशामदीद। आज का दिन बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार है मेरे लिए तो ख़ास तौर पे। उसकी वजह ये है कि जब सर्दियों का मौसम स्टार्ट हो रहा होता है या गर्मियों का सीज़न में बरसात का मौसम आ रहा होता है, तो कुछ रेसिपीज़, कुछ पकवान ऐसे होते हैं जो आपको दिल को बहुत फैसिनेट करते हैं, जो बहुत आपको अच्छे लगते हैं। तो मेरा ख्याल है कि उनमें अगर हम जो हमारी बहुत ही फेमस एक कुज़ीन है जिसको कहा जाता है बारबेक्यू, वो हमेशा से ही सर फहरिस्त रहा है। तो आज मैं आपसे जो रेसिपीज़ शेयर करूंगी वो बेसिकली बारबेक्यू की होंगी, जो कि बहुत ही ज़्यादा फेमस और बहुत ही पसंद की जाने वाली हैं। और जैसे कि मैं बताती हूँ कि घरों में तो बहुत से टिपिकल हम खाने बनाते रहते हैं, बहुत सी हम टिपिकल चीज़ें भी बना लेते हैं बारबेक्यू की, लेकिन एक मलाई बोटी और एक बिहारी बोटी, ये ऐसी है दोनों डिशेस के जिसके लिए हम ख़ास तौर पे एक तो बाहर जाते हैं और दूसरा जाके खा के आते हैं। लेकिन जैसे कि मैं हमेशा बताती हूँ कि आपने बाहर की नाकस चीज़ें बिल्कुल नहीं खानी है, अवॉइड करनी है, आपने ख़ुद से बनानी है, रेसिपी को फॉलो करना है। तो उसके लिए आपकी खिदमत में मैं हाज़िर हूँ। आपको मैं न्यू तरीक़ों से और एक वो कहते हैं रेसिपी को किस नई आर्ट से आपको सिखाना है और बताना है, वो मैं आपको सिखाऊंगी। तो स्टार्ट करते हैं। लेकिन इसके साथ साथ चूँकि आज का दिन ऐसा है कि आपको पता है कि आपको इंतज़ार होता है सामिया ख़ान का, तो सामिया ख़ान भी आज हमें ज्वाइन करेंगी। आप उनको भी देखेंगे, उनसे भी मज़ीद सुनेंगे क्या उनकी पेशन गोइयाँ हैं, क्या उनके हॉरोस्कोप्स हैं। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले। अच्छा, बिहारी बोटी के लिए सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप इसको बोनलेस में बना रहे हैं तो चंक्स थोड़े से जो बोन उसके होंगे, पीसेस मैं आपको दिखा देती हूँ, थोड़े से ज़रा बड़े साइज़ के होने चाहिए, जैसे कि ये हैं। अच्छा, अगर आप बना रहे हैं इसको होल, जैसे कि हड्डी वाली मुर्गी में बना रहे हैं जिसमें लेग पीस भी आ रहे हैं, और आप उसको थोड़ा सा छोटी बोटी उसकी करा रहे हैं कड़ाही कट, क्योंकि चिकन के भी कुछ कट्स होते हैं। अगर आप उसको कहेंगे कि जी आपको थोड़ा सा कर दे, तिक्का कट कर दे, कड़ाही कट कर दे, तो उसके लिए फिर आपके लिए ईजी रहेगा, क्योंकि एक तो वो जल्दी गल जाएगी और दूसरा ये हो कि आपको पिरोने में, सीखों में वो भी आसानी रहेगी। तो इसके लिए बोनलेस मैंने लिए। मलाई बोटी से स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हम सबसे पहले लेंगे चिकन बोनलेस, और उसके साथ जो हमें चीज़ें चाहिए वो हो जाएगा योगर्ट, साथ में चाहिए क्रीम, और साथ में हम लेंगे वाइट पेपर। मलाई बोटी थोड़ी सी इसलिए एक्सपेंसिव है क्योंकि इसमें जो वाइट पेपर होता है वो हर कोई घर में इस्तेमाल नहीं करता, और हम लोग ग्रेवीज़ में भी इस्तेमाल नहीं करते, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हम घरों में ग्रेवीज़ वगैरह बनाते हैं वो ग्रीन होती है, रेड होती है, तो वाइट थोड़ी सी हम कम बनाते हैं। लेकिन अगर हम एक आधी दफ़ा इसको बना के चीज़ों को रख लें, अपना एक पूरा कैबिन बना लें चीज़ों का, तो मेरा ख्याल है कि हमें बहुत आसानी रहेगी। एक दफ़ा चीज़ ख़रीदनी पड़ेगी, लेकिन उसके बाद हम 3 से 4 रेसिपीज़ ट्राई कर सकते हैं। ये जी हम इसमें लेंगे बोनलेस, ठीक है। बोनलेस को आप कोशिश करें कि बिल्कुल इसमें पानी ना हो, अच्छी तरह से साफ़ सुथरा हो। इसको मैंने हल्का सा वाइट पेपर लगाया हुआ है बिल्कुल जी। इसमें अब हम ऐड करेंगे, सबसे पहले हम योगर्ट ऐड करेंगे इसके अंदर। ये दे, उसके साथ साथ हम उसमें ऐड करेंगे वाइट पेपर। ये वाइट पेपर आप जैसे कि देख रहे हैं, ये देखें, ये वाइट पेपर इसमें आ जाएगा। अच्छा, अगर आपको लग रहा है कि आपने जैसे कि अगर कोई 2 घंटे बाद या 3 घंटे बाद अचानक के भी प्रोग्राम्स बन जाते हैं, अचानक के गेस्ट भी आ जाते हैं, दिल करता है एकदम से बरसात का मौसम आ गया, बारबेक्यू करने को भी दिल करता है, तो फिर उसके लिए ये नहीं करना कि आप परेशान हो जाएं कि आप तो बारबेक्यू के लिए आपको मैरिनेशन के बहुत टाइम चाहिए होगा। तो आप इसके लिए पपाया पाउडर जो मिलता है ईज़िली, आप उसको वो लगा सकते हैं। आप इसमें कचरी पाउडर लगा सकते हैं। आप इसमें लगा के पाउडर की चिकन को रखते हैं थोड़ी देर के लिए, 20 से 25 मिनट के लिए। उसके बाद आप तमाम मैरिनेशन इसमें वैसे ही अप्लाई करें। उससे ये होगा कि एक तो
चिकन बहुत जल्दी जूसी और होगा, और दूसरा ये कि जब आप इसको खाएंगे तो बहुत इजीली आप इसको खा सकते हैं। अदरवाइज़ ये होता है कि अगर इसकी बारबेक्यू की बोटी थोड़ी सी हार्ड हो तो वो खाई नहीं जाती है, और उसको फिर आप दिल करता है एक बार खा लिया दोबारा खाने को दिल नहीं करता। तो ये 2-4 चीज़ें हैं जो आपने जहन में रखनी है। ये देखिए इसमें मैंने वाइट पेपर भी ऐड कर दिया, क्रीम भी इसमें ऐड कर दी। क्रीम इसमें बल्कि भी ऐड नहीं की, अब इसमें हम क्रीम ऐड करूँगी। ये देखिए जी, पहले मैंने इसमें दही ऐड की थी और अब इसमें मैंने क्रीम ऐड की है। दोनों क्योंकि मलाई बोटी बनी तो थोड़ा सा बड़ा इसका टेस्ट वो मलाई जैसा होना चाहिए, तो उसके लिए क्रीम की मिकदार अगर आप थोड़ी सी ज़्यादा भी कर देंगे तो उतना ही अच्छा है, क्योंकि क्रीम से थोड़ा सा इसका फ्लेवर इन्हेंस होता है। और ये ही नहीं कि अगर आप इसको बारबेक्यू करें तो ऊपर से अगर आप हल्की सी क्रीम की इसके ऊपर गार्निश जैसे लगाते हैं वो करेंगे तो आप उसका फ्लेवर थोड़ा सा और अच्छा आएगा। इसके साथ हम इसमें ऐड करेंगे सॉल्ट। ये देखिए ज़रा, अच्छा आप इसको बारबेक्यू कर सकते हैं, आप इसको ग्रिल कर सकते हैं, और अगर आप चाहते हैं तो आप इसको बेक भी कर सकते हैं। कोई इसमें ये नहीं कि आपने खाली इसको बारबेक्यू करना है, आप इसको बना के रख लें और रखने के बाद आप इसको बेक कर लें, आप इसको ग्रिल कर लें। आप इसको कर सकते हैं जैसे कि पैन है, मैं आपको पैन में करना सिखाऊंगी। जस्ट आप 2 to 3 टेबलस्पून आप ऑलिव ऑयल की ऐड करें, साथ में आप चिकन को हल्का सा पकाएं, क्योंकि इसमें हमने ऑलरेडी डाला हुआ है उसका गिलाने का जो पाउडर उसका होता है पपाया पाउडर, तो जिस वजह से ये जल्दी से गल जाएगा। इसके साथ जो उसका फ्लेवर थोड़ा सा मैं दूँगी वो ग्रीन चिलीज़ हैं, बिल्कुल क्रश्ड हैं, देख सकते हैं बिल्कुल फ्रेश फॉर्म में, ये इसमें ऐड करेंगे। साथ में इसमें जाएगा लेमन जूस, थोड़ा सा इस पर खटास जाएगी तो बड़ा ज़बरदस्त एक वो जो फ्लेवर स्मोकी सा आएगा वो बड़ा इसका अच्छा लगेगा। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लें। इसको साथ में हम ग्रीन चिलीज़ को, साथ में आप इसमें बटर और ऐड करें। आप इसमें बटर भी ऐड कर सकते हैं, आप इसमें ऑयल भी ऐड कर सकते हैं। ये देखिए फिर हमने ऑयल भी ऐड कर दिया। अब इसमें एक चीज़ रह गई जो कि मैंने अभी तक ऐड नहीं की, मुझे नज़र आ रही है, वो है जिंजर गार्लिक पेस्ट। ये ले हमने इसमें वो भी ऐड कर दी, ठीक है, तो इससे ज़्यादा हो गई। चलो ये देख रहा है, ये देखिए जी, इसको हमने अच्छी तरह से मैरिनेट कर दिया। थोड़ा सा अगर आप चाहें तो उसमें क्रश चिली भी ऐड कर सकते हैं, जस्ट एक फ्लेवर के लिए। अच्छा ये देखें आपके सामने इसको मैंने मैरिनेट कर दिया और मैरिनेट करके इसको रख दिया, ठीक है। अब जब इसको हम ग्रिल करेंगे तो आप देखिएगा कि इसका कितना अच्छा ये इसमें मसाले रुच बस जाएंगे। और जो हम बना रहे हैं मलाई बोटी, जो कि हमेशा से यही लगता है, मुझे तो पहले ये लगा करता था मैंने जब तक इसको खुद से बना के नहीं खाया था कि इसका थोड़ा सा डिफ़िकल्ट काम होगा, क्योंकि इसमें क्रीम भी ऐड होती है, इसमें योगर्ट भी ऐड होता है, तो पता नहीं ख़राब ना हो जाए। लेकिन जब आप इसको मैरिनेशन करके रख देंगे तो आपने इसको ये कोशिश करनी है कि आप इसको बाहर रूम टेम्परेचर में मत रखें, आप इसको फ्रेश में उसी वक्त रख दें, या फिर आप अगर आपने इसको शाम में बनाना है तो आप इसको तब कर लें। तो ये इसकी मैरिनेशन है, जैसे कि मैंने आपको बता दी है सारी। ये लेके अच्छी तरह से इसको हमने मिक्स कर दिया इसके अंदर। ये अब मैरिनेट हो चुका है। अब हम करेंगे अपनी जो सेकंड उसकी बोटी है वो तैयार करेंगे, जो कि है बिहारी बोटी। ये देखिए, मैं चाह रही हूँ कि दोनों मैरिनेशन रेडी कर लूँ, उसके बाद फिर आपको मैं बताऊंगी, क्योंकि आपको पता है कि ब्रेक के बाद हमें सामिया खान ने ज्वाइन करना है, तो मैं चाह रही हूँ कि मैंने भी उनकी जो बेताब उनके वो सारे हॉरोस्कोप सुनने के लिए, तो वो उससे फटाफट ज़रा मैरिनेशन इसकी पहले अगर हो जाए तो वो ज़रा बेहतर रहता है। आप लाइव कॉल कर सकते हैं, आप फीडबैक को देनी है तो आप फीडबैक दें, क्योंकि आपकी फ़ीडबैक बहुत ज़रूरी है। नीचे स्क्रीन के ऊपर व्हाट्सअप नंबर चल रहा है, आप नंबर पे बताएं, कॉल करें। सामिया खान से कुछ पूछना है आप उनसे पूछें, अगर आप मेरे रिगार्डिंग कोई रेसिपी कुछ पूछना चाहते हैं, कोई आपको क्वेश्चन है, आप वो पूछ सकते हैं। अच्छा जी, जो बिहारी बोटी है इसके लिए हमें चाहिए होगी रेड चिली एंड पेपरिका पाउडर। साथ में हमें चाहिए होगा सॉल्ट,
थोड़ी सी डिफरेंट ये होती है, बल्कि इसमें 2-3 चीज़ें बिल्कुल डिफरेंट है। साथ में क्यूमन पाउडर जो कि ज़ीरे का होता है, साथ में इसमें हम जाएंगे ड्राई कोरिएंडर, ये भी पाउडर फॉर्म में ही होता है। अच्छा जी, साथ साथ इसमें जाएगा क्या कहते हैं, ये फ्राइड प्याज है, इसको हम इसमें ऐड करेंगे। हाँ, ये देखिएगा इसमें बड़ा ज़बरदस्त, ये जो फ्राइड प्याज आप इजीली इसको फ्राई करके ब्राउन करके आप उसको क्रश करके खुश्क करके बल्कि आप उसको रखिए। ये देखिए ज़रा, नहीं तो इजीली अगर आप चाहते हैं, आपके पास फिर भी टाइम नहीं है, तो आप इसको किसी भी स्टोर से इजीली ख़रीद सकते हैं, आपको मिल जाएगा। कुछ चीज़ें होती हैं जो कि आपको अपने पास रखनी चाहिए, कभी भी आपको ज़रूरत पड़ सकती है। ये देखिए, इसको हम करेंगे। अब इसमें हम ऐड करेंगे साथ में लेमन जूस, साथ में इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा हल्दी, ये देखें, आप देख रहे हैं इसमें कितना अच्छी तरह से इसका आ रहा है। अब इसमें भी हम ऐड करेंगे योगर्ट 1 चम्मच, देख रहे हैं, ये देखें, अच्छी तरह से इसको हम मिक्स कर लेंगे। इसके बाद भी अगर आपको लगेगा इसमें थोड़े से कोई स्पाइसेस कम आपको लग रहे हैं, तो आप इसमें गरम मसाला जैसे हो गया वो ऐड करें। गरम मसाला आप जैसे कि मैं हमेशा मेरी रेसिपी में लिखा होता है ऑल स्पाइसेस, उसमें बेसिकली होता है गरम मसाला। गरम मसाले में 2 से 3 से 4 मसाले जात होते हैं जिनको आप पीस के अपने पास हमेशा जार में रखते हैं, ठीक है। और अगर आपको फिर भी होता है कि इसका समझ दिया, तो उसमें ये होता है कि ज़ीरा, सूखा धनिया, मोटी इलायची, दालचीनी और साथ में साबुत लाल जो मिर्च होती है वो, आप इन तीनों को, चारों चीज़ों को पीस के अपने पास बॉटल में जार बना के रखें। वो ये कि कभी भी कोई आपने किसी में राइस, जैसे मसाला राइस बना रहे हैं आप, कोई इसमें डाल रहे हैं हॉट स्पाइसेस में, अगर आपको ऑल स्पाइसेस डालना है पाउडर, तो उसमें गरम मसाले का जो पाउडर होता है आप ख़ुद से बना के अपने जार अपने रखें और उनको यूज़ करें। तो ये मैंने आपको बताया थोड़ा सा इसका प्रोसीजर, लेकिन आपने कहीं नहीं जाना। ब्रेक के बाद हमको ज्वाइन करेगी सामिया खान, तो मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। जी वेलकम बैक। आप देख रहे हैं पाकिस्तान के पकवान, जिसमें बन रही है मलाई बोटी, साथ में बिहारी बोटी। आपको बताऊंगी इसमें कैसे आपने इसका प्लेटर सजाना है, और साथ साथ आपका जो इंतज़ार है वो ख़त्म हुआ है क्योंकि सामिया खान ने हमें ज्वाइन कर लिया है। चलें सामिया खान से मिलते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जीती रहो, खुश रहो, तुम्हारा किचन इसी तरह आबाद रहे। थैंक यू, आमीन आमीन सुम आमीन। दस्तरखान अल्लाह पाक आपका वसी रखें। दुआ बड़ी ज़बरदस्त होती है। किसी को दुआ देना ना, आप कहते हैं दिल जो सा होता है ना आपका, वो बाग हो जाता है, आपकी रूह उनसे अंदर तक खुश हो जाती है। थैंक यू। इसमें अल्लाह, और दुआ में एक बात जैसे कहूँ मुनीरा, दुआ लफ्ज़ नहीं होते, हाँ। दुआ आपकी कमाई होती है, बिल्कुल, और देने वाले की फीलिंग्स होती हैं। एग्जैक्टली, ठीक है ना। तो ये आप कमाते हो जो किसी से, हम लोग बड़े आराम से कहते थे मेरे लिए दुआ करना, बिल्कुल। आई थिंक आप ऐसे बने कि लोग आपको दुआ दें। वो वही बात आ गई ना कि एक मैंने किस्सा सुना था कि एक औरत को किसी ने खाना दिया, हाँ। तो जब उसने खाना खा लिया उस औरत ने, तो उससे कहा गया कि अम्मा जी मेरी दुआ करना। तो उसने कहा बेटा मैंने क्या दुआ देनी, दुआ तो तुझे मेरा पेट देगा। तो बात तो वही आ गई कि दुआ तो दिल से निकली जाती है। हाँ, जैसे मैंने उस दिन मंडे को जब चावल खाए आपके तो मैं पिछले वो भूल नहीं सकती, क्या मज़ा था उनके अंदर। थैंक यू। आज भी आपको बड़ी मज़ेदार मैं रेसिपीज ट्राई करूँगी, लेकिन उससे पहले मेरा ख्याल है कि जो इंतज़ार है, और मुझे भी बहुत इंतज़ार है, आप ज़रा हॉरोस्कोप तो बता दें कैसा चल रहा है। वैसे कितने मज़े के ना मुनीरा, अपने काम रोक के मुझे इजाज़त देती है कि तुम पहले सितारे सुना दो। नहीं, वो भी ज़रूरी है साथ में, क्योंकि व्यूअर्स भी इंतज़ार कर रहे हैं और मैं खुद बहुत इंतज़ार कर रही हूँ। अच्छा जी, आप अहले यूरोप जो हमें जहाँ जिस मोहब्बत से हमें देख रहा है,
पाकिस्तान के पकवान तो वैसे ही माशाल्लाह आपको अपनायत सी फील होती होगी, हम भी पाकिस्तानी, आपको बहनें दोनों अच्छी लग रही होंगी, है ना? बिल्कुल, खुशफहमी है हमारी, हम आपको अच्छे लगते हैं। खुशफहमी नहीं मेरा हाल है। अफसाना जी आपने कभी देखा नहीं हमारी फीडबैक जो पेज में इतनी माशाल्लाह कमेंट्स आ रहे हैं, इतना पसंद किया जा रहा है, करम अल्लाह का, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपकी बरकत से लगता है मेरे भी दिन अच्छे हो गए। नहीं दुआ है आपकी बस। अच्छा मुनीरा, अब हम स्टार्ट लूँ मैं? आपकी इजाज़त है ना मुझे? क्योंकि मैं आपके घर आई हुई हूँ इस वक्त। नहीं आप बिल्कुल ले। तो मुझे वाकई ऐसे लगता है मैं मुनीरा के घर आई हुई हूँ जैसे। नहीं बिल्कुल। और वो कहते हैं कि हमारे यहाँ असूल होता है कि मेहमान, वो कहते हैं गेस्ट इज ऑलवेज किंग, तो इट्स ओवर टू यू। थैंक यू मुनीरा। अच्छा जी नाजरीन, जो है जैसे आप सबको अब तो याद हो जाना चाहिए कि आसमानी ज़ोडिएक का पहला सितारा है बुर्ज हमल, इंग्लिश में इसको कहते हैं एरीज़। अच्छा जी, एरीज़ वाले जो हैं ये वाला हफ्ता हमारा आपके लिए जो है 14 मई से लेके 20 मई तक का है। तो आपने इन डेट्स को गौर से सुन लीजिएगा, अगर आपके काम आए, आपको इनसे फ़ायदा हो तो मुझे सिर्फ दुआ दे दीजिएगा, और स्पेशली 92 को तो लाजमी दुआ दीजिएगा जिसने मुझे और आपको एक दूसरे से जुड़ने का वसीला बना। अच्छा जी, एरीज़ यानी बुर्ज हमल वाले जो हैं 14 और 15 मई की जो डेट्स हैं, आपके पास अल्हम्दुलिल्लाह पैसों का फजल होता हुआ नज़र आता है, क्योंकि सन भी आपके खाना माल के अंदर आ चुका हुआ है। इस वक्त माशाल्लाह आप अपने एक और प्यारे टाइम में टॉरस जो एरीज़ आप दाखिल हुए हैं। उसके अलावा 16 और 17 की तारीखें अगर आप कोई सफ़र प्लान कर रहे हैं विदिन दी कंट्री, उसमें आपको इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। रिश्तेदारियाँ आपकी फेवर में चलेंगी, ख़ानदानी मामलात आपकी ग्रिप अच्छी रहेगी उनके ऊपर। सिर्फ आपको 20 तारीख वैसे तो ठीक है, बुरी नहीं है 20 में, लेकिन इसके बावजूद मैं बार बार आप लोगों को वार्न कर रही हूँ कि बच्चों से रिलेटेड मामलात, चाहे जो आपके बच्चे, अगर आपको कभी जब बच्चे राइज़ हो रहे होते हैं तो बच्चे परेशानियां भी पैदा करते हैं, क्योंकि बच्चों को भी अपने रवैयों की कभी नहीं समझ लगती है, थोड़ा सा वहाँ पे डिफ़िकल्टीज़ आ सकती हैं। या जो लोग बच्चे के ख्वाहिशमंद हैं, ज़रा मोहतात रहें अपनी प्रेगनेंसी में भी, और ड्यूरिंग दी सारा जो अपना टाइम है अपना ख्याल रखिए, जो प्रेग्नेंट ख़वातीन हैं। तीसरी चीज़ ये कि रोमांस के मामलात में अगर आप नहीं चाहते कि ब्रेकअप हो तो छोटी छोटी सी मेकअप की कोशिशें करते रहें। पैसों के मामलात आपके ठीक रहेंगे, कारोबारी मामलात भी बेहतर जाएंगे, नए कारोबारी वेंचर्स भी स्टार्ट हो सकते हैं। तो एरीज़ माशाल्लाह मेरा तो ख्याल है कि आप एक अच्छे वक्त में हैं। अच्छा जी, क्योंकि ये 14 मई मुझे नहीं पता, मैं आपको एक इन्फॉर्म कर दूँ एक डेट से, मैं आपको दुआओं के 2 घंटे बताती होती हूँ। अब ये पाकिस्तान में 14 मई की रात का वक्त है, जब 14 मई की रात आएगी यानी 15 स्टार्ट हो रही होगी, तो ये दुआओं का वक्त शुरू होगा 2:41 पे पाकिस्तान के वक्त पे शुरू होगा और 4:25 पे ख़त्म हो जाएगा। 14 और 15 तारीख की दरमियानी रात वक्त ये होगा पाकिस्तान का। आप लोगों ने अपने अपने मकामी वक्त पे से कन्वर्ट कर लेना है। 2:41 पे रात के शुरू होगा, ऑलमोस्ट तहज्जुद का वक्त है और फजर शुरू होने वाली होती है, तो बड़ा मुबारक वक्त है। वैसे भी अल्लाह पाक तो कहते हैं कि रातों को उठ के मुझे पुकारिए, मैं तुम्हें मायूस नहीं करूँगा। और 4:25 पे ये वक्त ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद आ गया जी बुर्ज टॉरस यानी बुर्ज सौर वाले जो लोग हैं। 14 मई से 20 मई तक अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से छोटे बड़े सब सितारे मुवाफिक चल रहे हैं। आपको अल्लाह पाक ने चाहा तो रिश्तों में सुकून, जिनकी अज़दवाजी मामलात उनमें सुकून मिलेगा। अगर पार्टनरशिप में हैं तो आपकी माशाल्लाह अच्छी उसमें रिलेशनशिप चलेगी। 16 और 17 में पैसों की भी इंडिकेशन होती है। जो लोग बैरून मुल्क इमिग्रेशन या जो बच्चे स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, बेहतरीन वक्त है, मुवाफिक वक्त है। इस टाइम में कोशिश करें। जो लोग मुश्किल वीज़े के हसूल की कोशिश में, उनको फ़ायदा अल्लाह के हुक्म से पहुँचेगा। और सबसे ज़्यादा जो फ़ायदा है वो नए रिश्ते, चाहे वो आपके बिज़नेस के हों, चाहे वो ज़ाती ज़िंदगी के हों, या पुरानी ज़िंदगियों में सुलह भी हो सकती है। तो ये भी सितारा मुवाफिक चल रहा है। अगर रूठे हुए को मनाना चाहते हैं अपने स्पाउस को या अपने बिज़नेस पार्टनर को, तो बेहतरीन मुबारक वक्त है। इस मुबारक वक्त से फ़ायदा उठाए। सिर्फ टॉरियंस आपने अगर नहीं करना
तो कोई नया कारोबारी वेंचर उसमें मोहतात रहना है। ऐसा कोई आपसे अमल या ऐसा कोई जेस्चर ना हो जाए जिससे आपकी साख मुतासिर हो सके। यहाँ पे मैं आपको से मोहतात कर दूँ। अगला सितारा मुनीरा जेमिनाई जौज़ा, बड़े बेचैन लोग लेकिन बड़े ओवर एम्बिशियस लोग होते हैं। अच्छा, तो जेमिनाइज का जो बेहतरीन वक्त चल रहा है, या नई नौकरियों की अगर आप तलाश में तो अल्लाह पाक अच्छी मुलाजमत देंगे, या अगर पुरानी नौकरी में तरक्की करना चाहते हैं तो भी अच्छा वक्त चल रहा है। और लेकिन मोटापा जल्दी आ सकता है, तो अगर आप इसके अगेंस्ट कोशिश करेंगे तो अच्छी सेहत मिलेगी आपको। जहाँ तक तारीख़ों का सवाल है, 14 और 15 में थोड़ी सी स्लो होगी, ऑल्दो के माशाल्लाह सितारे ज़हनी तौर पे पुरसुकून रखे हुए हैं, लेकिन कोई ना कोई मामला आपको थोड़ा सा मूड ख़राब कर सकता है। लेकिन 16 मई से शुरू होने वाला हफ़्ता फिर एक्टिव हो जाएगा और आगे 20 तारीख तक सितारों की सपोर्ट आपके साथ रहेगी। अगर कोई चीज़ ख़रीदना या बेचना चाहते हैं, इनहेरिटेड प्रॉपर्टी में कोई हल चाहते हैं, जेमिनाइज बेहतरीन वक्त है इन चीज़ों के लिए। और अपनी सेहत और अपनी मुलाजमत की तरक्की के लिए भी ये वक्त बेइंतहा प्यारा चल रहा है। उसके बाद जी आ गया मुनीरा जी के हस्बैंड का सितारा। मैं तो नाम इसका ये रख देना है। आपने तो कैंसर का नाम नहीं रख दिया है। कैंसेरियंस यानी बुर्ज सरतान वाले जो लोग हैं, 14 से लेके मई 14 मई से लेके 7 मई तक की जो डेट्स हैं थोड़ी सी ऑन एंड ऑफ स्विंग करेंगी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह को गैर मुवाफिक नहीं है, क्योंकि बड़े सितारे बड़ी प्यारी पोजीशन में भी हैं। दोस्तों से फ़ायदा होगा, खुशगवार मूड रहेगा आपका। 18 मई से मज़ीद खुशगवार हो जाएगा। 20 मई में तो पैसे भी आने चाहिए। लव लाइफ में सितारे अच्छे भी जा रहे हैं, लेकिन अगर थोड़ी सी सिचुएशन आपको एनोइंग लगती है, थोड़ी सी होगी, लेकिन कोई ब्रेकअप की तवक्को नहीं है उसमें। लेकिन कैंसेरियंस अगर आप चाहते हैं कि आपके मनपसंद शादी चाहते हैं तो बड़ा मुबारक वक्त चल रहा है। और अगर आप चाहते हैं कि कोई नया बिज़नेस वेंचर शराकतदारी से स्टार्ट किया जाए तो बड़ा अच्छा वक्त चल रहा है और दोस्तियां भी फ़ायदेमंद रहेंगी। तो इंशाल्लाह कैंसेरियंस अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र है, जब से 92 की बरकत है मुनीरा। बिल्कुल, जब से मैंने यहाँ हॉरोस्कोप देना शुरू किया सितारे भी अच्छे मूड में हैं। बिल्कुल, वरना मुझे याद है। दूसरी बात ये कि जो आपने बताया ना कि जो शादी करना चाहते हैं, तो ये भी बता दें कि शादीशुदा लोग नहीं, जिन्होंने शादी भी करनी है उनके लिए भी अच्छा है, उनके लिए भी अच्छा है। उनके लिए अच्छा जी, अगला आ गया लियो यानी बुर्ज असद वाले जो लोग हैं। तो लियो हजरात, अभी आपने थोड़ा सा आपके लिए सितारा 60% ठीक हो गया है। जो 2017 से जो मामलात आपको परेशान कर रहे थे, 2017 से मैं बात कर रही हूँ, उन मामलात में एक सितारा प्रोटेक्टिव ज़रूर हो गया है, लेकिन अभी भी 40% आपने मुकम्मल में आपको ओवर कॉन्फिडेंट होने को नहीं कह सकती। सितारा कहीं भी शरारत कर सकता है, तो आपने इसके उकसाने पे आके लोगों के साथ अपने ताल्लुकात ख़राब बिल्कुल नहीं करने। बाकी जो तारीख़ों की पोजीशन है 14-15 में आपकी फेवर में है। अल्लाह ताला आपको करियर में अच्छी साख बनेगी, अच्छा टाइम इंशाल्लाह चल रहा है। 16 से 19 मई तक थोड़ा सा टाइम ये स्लो होता है, लेकिन 20 के बाद से फिर आपके लिए सितारे ठीक हो जाएंगे। और इस वक्त सितारे आपको आपकी जॉब, सेहत, करियर, दोस्तियाँ, घर के मामलात अल्हम्दुलिल्लाह इतने फ्रंट पे पुरसुकून है। अगर नहीं पुरसुकून तो ओवर एक्सपेक्टेशंस लोगों से नहीं रखनी है, वरना फिर मेरा कोई कसूर नहीं है अगर दिल दुख है आपका। मुनीरा तुम कोई ब्रेक ही नहीं दे रही हो। 6 महीने नहीं, अभी 6 नहीं किए, छठे के बाद ब्रेक मिलेगी। हाँ, छठे के बाद। ओके, अच्छा जी, अब आ गया वर्गो। मुनीरा ने वादा किया है मुझे छठे के बाद ब्रेक देंगी वो। वर्गो यानी बुर्ज सुंबला के जो लोग हैं, 14 मई से लेके 17 मई तक अल्हम्दुलिल्लाह स्टूडेंट्स के लिए, जिनके मुकदमे इल्तिवा का शिकार हैं, जिनके करियर की चीज़ें रुकी हुई हैं, ये 4 तारीखें तो बड़ी मुबारक नज़र आ रही हैं। फिर 18, 19 और 20 ये 3 तारीखें थोड़ी सी स्लो ज़रूर होंगी, लेकिन उसमें मायूस कुन सूरत हाल नहीं है। वर्गोज़ अपनी हेल्थ, अपनी जॉब का आप लोगों ने ध्यान रखना है। रोमांस में मल्टीपल ऑप्शंस आपके सामने आ सकती हैं, तो इंतखाब करते वक्त सोच समझ के इंतखाब करना है, क्योंकि कहते हैं ना कि अपॉर्चुनिटी होती है। इस वक्त वर्गोज़ आपने अपनी 6th सेंस से काम लेना और अपने सही सोलमेट का
इंतखाब करना है। अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों वाले मामलात में बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं आप लोग। रिश्तेदारियाँ चाहे वो ससुराली हैं, चाहे ख़ानदानी हैं या सिबलिंग्स हैं, अल्हम्दुलिल्लाह उनकी तरफ से भी बेफिक्र हो जाएं। जो बच्चे जिनके रिज़ल्ट्स आने मुतवक्को हैं, अल्लाह पाक के हुक्म से अच्छे रिज़ल्ट आने चाहिए। ये तो हो गए जी मेरे 6 सितारे और मुझे मिलेगी ब्रेक। जी जैसे मैं 6 सितारे बता दी, तो यहाँ पे मैं व्यूअर्स को बता दूँ जैसे कि सितारों का हाल तो सुन ही रहे हैं, थोड़ी सी मलाई बोटी का भी हाल सुन लें वो कहाँ तक हमारी पहुँची है। जैसे कि आपके सामने मैंने उसको मैरिनेट किया था, मैरिनेट करके मैंने उसको उसी टाइम थोड़ी देर रख के तो मैंने हल्का सा ऑलिव ऑयल पैन पे डाला है। पैन पे उसको डालने के बाद मैंने मलाई बोटी जो मैंने फ्राई करने के लिए उसको रख दी है। अगर आप इसको ग्रिल करना चाहते हैं तो ग्रिल भी कर सकते हैं, बेक करना चाहते हैं तो बेक भी कर सकते हैं, और अगर आप चाहते हैं इसको बारबेक्यू करना तो वो भी कर सकते हैं। तो लेकिन मैं इसको चूँकि आपके सामने करके दिखा रही हूँ तो आप देख सकते हैं कि इसको हम अच्छी तरह से करेंगे। इसको चूँकि गलाने वाला पाउडर भी लगाया हुआ है तो ये बहुत जल्दी बोटी इसकी गल जाएगी। तो आपने ज़रा ध्यान ये रखना है कि आपने इसको जो मैरिनेशन में इसकी जो मलाई बोटी की जो एक पहचान बनेगी वो क्रीम एंड योगर्ट एंड वाइट पेपर, ये 3 इंग्रेडिएंट्स हैं जो कि मस्ट इसमें ऐड होते हैं और वो आपने उसमें ऐड करने हैं। इसके साथ साथ आप ये भी देखेंगे भी कि बिहारी बोटी को कैसे फ्राई करेंगे। तो ये बड़ी एक डिफरेंट सी रेसिपी है, और ये कि मेरा ख्याल है कि जो लोग इसको सोचते थे कि ये पता नहीं कैसे बनती है और इसको पसंद हर कोई करता है और बहुत ज़्यादा ये फेमस और बहुत मकबूल होती जा रही है, लेकिन बातों का सिलसिला तो चलता रहेगा। लेकिन मिलते हैं इसमें छोटी सी ब्रेक के बाद। जी वेलकम बैक। आप देख रहे हैं पाकिस्तान के पकवान, जिसमें हम देख रहे हैं मलाई बोटी कैसे बन रही है और साथ साथ हम देख रहे हैं सितारों का हवाल जो कि हमें सामा जी सुना रही हैं। अब इसके बाद के अगले अपने जाएँ हॉरोस्कोप की तरफ। बिहारी बोटी जो कि मैंने मैरिनेट की थी उसको भी मैं ग्रिल करने जा रही हूँ। आप देख सकते हैं उसका बहुत ही सिंपल तरीका है। आपने जैसे कि मैंने बताया इसमें आपको क्यूमन, साथ में फ्राइड जो प्याज हैं उसकी पेस्ट ऐड होगी, योगर्ट ऐड होगा, ये 2-4 चीज़ें जो कि ऑल स्पाइसेस गरम मसाला है वो हमें इसमें ऐड लाजमी करना है और जिससे ये होगा। लेकिन मैं आपको एक और बात बताऊँ कि जो बिहारी बोटी है वो हमेशा अंडर कट की पीस की बनती है और बहुत ही ज़्यादा लजीज बनती है। तो आप जब भी उसको बनाएंगे तो आपने उसमें पेपरिका जो पाउडर है वो और साथ में पपाया पाउडर वो ज़रूर ऐड करना है ताकि उसमें वो जल्दी गल जाए। तो बाकी हम चलते हैं हॉरोस्कोप की तरफ। जी सामने जी। मुनीरा, मैंने एक दिन काबली पुलाव भी खाना है। डेफिनेटली, बेशक हम पाकिस्तान के पकवान हैं लेकिन हम सारी दुनिया के बना चुके हैं, पकवानों को वेलकम करते फरमाइश पे। ठीक है, अच्छा जी, अब मैं आगे औकात में वापस आऊँ। मेरा ख्याल है अपने काम को करूँ। लिब्रा यानी बुर्ज मीज़ान के जो लोग हैं, अच्छा जी 14-15 मई वैसे भी और ये पूरा महीना भी मई का, अल्लाह पाक ने चाहा बरकतों का महीना आपका रमज़ान स्टार्ट होगा इंशाल्लाह और आपके पास पैसे की बरकत नज़र आ रही है। अल्लाह पाक सबको आसानियाँ दें इस माह रमज़ान की शुरुआत में इंशाल्लाह। 16 से 19 अप्रैल तक जो मई तक वो भी सितारे आपकी सपोर्ट में जाएंगे। जो ओवरसीज़ कहीं ट्रैवल करना चाहते हैं तो सितारा सफ़र में है, कोई रूहानी सफ़र पे जाना चाहते हैं तो माशाल्लाह सितारे आपकी फेवर में चल रहे हैं इस वक्त। अगर आपको सितारा लिब्रा फ़ायदा देगा तो फाइनेंसेस में घर के ख़ानदान के लोगों का ताउन भी आपके साथ इंशाल्लाह रहेगा। सिर्फ वो एक चीज़ से आपको बार बार वार्न करती होती हूँ कि जिन दोस्तों को नहीं खोना चाहते तो ज़्यादा तवक्कुआत ना वाबस्ता करें और बच्चों के मामलात से गफलत आप लोगों ने नहीं बरतनी। उसके अलावा आ गया स्कॉर्पियो यानी बुर्ज अकरब के जो लोग हैं, एक ही चीज़ पहले तो मैं इनको कह दूं कि इस वक्त दी बेस्ट टाइम और अच्छा स्टार्ट हो गया है नए रिश्तों की शुरुआत में या पुराने रिश्तों को ताज़ा करने के लिए। दोनों तरह से सितारे मवाफिक हैं। 14-15 में वेरी सपोर्टिव, 16-17 में अल्हम्दुलिल्लाह पैसे आने की इंडिकेशन हो रही है, 18 से 20 मई तक करियर के कामों में तेज़ी हो रही है और इस वक्त अगर जो लोग शहर बदलना चाहते हैं उसके लिए बेइंतहा मुबारक वक्त चल रहा है। नए ससुराल भी जो मिलेंगे वो भी अच्छे मिलेंगे। तो अच्छा घर
और अच्छा बर दोनों की आपके लिए सितारों की तरफ से नवीद है। उसके अलावा आ गया जी अगला सितारा सेजिटेरियस यानी बुर्ज कौस जो है 14th 15th में अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त काम को एंजॉय करेंगे, या जो बीमार थे अब अल्लाह पाक उनको गैब से शिफा अता करेंगे। अल्लाह पाक हर बीमार को शिफा दे। लेकिन सेजिटेरियंस आपका सितारा बड़ा सपोर्टिव है इस वक्त में। 16th 17th मई के जो दिन हैं वो भी आप मुझे अच्छे मूड में नज़र आते हैं। 18th से 20th तक भी सितारा आपको ज़रा एट पीस रख रहा है। मैं बार बार आपको कह रही हूँ कि अगर आपको कहीं ज़हनी तनाव तंग करेगा उसको आप रूहानियत के साथ एनकाउंटर कर सकते हैं। इस वक्त रूहानियत के साथ कनेक्टेड होना आपके बहुत सारे अमराज का इलाज है। लेकिन माशाल्लाह जो चीज़ें सेलिंग बाइंग करना चाहते हैं, प्रॉपर्टी का बंटवारा चाहते हैं, इनहेरिटेड इश्यूज सॉल्व करना चाहते हैं, तो भी सितारा सपोर्ट में है। उसके बाद आ गया जद्दी यानी कैप्रिकॉर्न वाले जो हैं। कैप्रिकॉर्नियंस इस वक्त माशाल्लाह आप लोगों ने पिछले 2.5 साल बहुत तकलीफ़ें काटी हैं। अल्लाह ताला का कानून कुदरत है कि आज अगर गम दिखाया तो खुशी भी होगी, रात आई है तो सूरज भी निकलेगा। आपकी ज़िंदगी का सूरज तुलू हो चुका है। कॉन्फिडेंस के साथ आपने अब फाइट करनी है, कॉन्फिडेंस के साथ आपने नई चीज़ों को ग्रैब करना है और उनके साथ लड़ना है, क्योंकि अल्लाह पाक एक नई एनर्जी के साथ आपको नए कामों की बिस्मिल्लाह के आपको मौके मिलेंगे। इस वक्त सिर्फ अगर मोहतात रहना है तो पैसों के मामले में किसी पे बस एतबार नहीं करना। 14th से लेके 20th मई तक सारे दिन सेफ़ हैं। सिर्फ 16 और 17 थोड़ा बहुत आपको सेहत का इशू स्लो रख सकता है, ज़्यादा नहीं। इस वक्त माशाल्लाह लव लाइफ में भी सितारे अच्छे जाएंगे, मुलाजमत में अच्छे जाएंगे, मुलाजमीन का सुख भी रहेगा, पार्टनर का सुख भी रहेगा, चाहे वो बिज़नेस हो, चाहे वो आपका जो है ज़िंदगी का स्पाउस, ज़िंदगी का साथी हो, आपका रफ़ीक हयात हो, आपका दोनों तरफ से इत्मीनान बख्श सूरत हाल है। अगला सितारा 11वां आसमानी सितारा एक्वेरियस यानी बुर्ज दिलों के जो लोग हैं। अच्छा जी 14th से लेके 17th तक फैमिली फ्रंट पे सारे सितारे ठीक हैं। 18 और 19 को लॉक करना है और अपनी सेहत का सदका निकाल देना है, और काम का प्रेशर, नींद पूरी करनी है या अपने मुलाजमत में कोई गफलत नहीं बरतनी है आपने। और बाकी फिर 20 से फिर मामला ठीक हो जाएगा। इस वक्त नए काम के मौके मिलेंगे, कोई ऐसा काम मिल सकता है जो कि आपके लिए एक ब्रेक थ्रू बन सकता है, एक नई सीढ़ी बन सकता है वो आपके लिए। बाकी जो एक चीज़ मैं आपसे कहती होती हूँ कि इस वक्त जो है आप दोस्त नुमा दुश्मनों से मोहतात रहिएगा। अगर कुछ चीज़ें कहीं स्लो होती हैं, ट्रैफिक के मामलात में मोहतात रहना है। हासदीन से भी बचें। बचने का तरीका सिर्फ एक ही है कि अपने ऊपर आप पढ़ के घर से निकलें या ऐसे जस्टिस ना करें कि लोग आपसे हसद में मुब्तला हो जाएं। आखिरी मासूम हमारा आसमानी सितारा पाइसेस यानी बुर्ज हूत यानी कि हमारे किचन का सितारा। तो जी जो है पाइसेस वाले जो है 14th मई से 19th मई तक तो अल्हम्दुलिल्लाह सारी सितारों की पोजीशन ठीक है, लेकिन 20th को अपना ख्याल रखना है। काम का प्रेशर सेहत को ख़राब ना करे या सेहत काम के प्रेशर को शायद हैंडल ना कर सके, इन दो में से कोई एक चीज़ आपको परेशान ना करे। दोस्तियाँ फ़ायदा मंद रहेंगी, दोस्तों से फ़ायदा होगा, कोई रूहानी सफ़र आ सकता है। जो बच्चे रिज़ल्ट मुतवक्को है जिनका, उनका रिज़ल्ट अच्छा आ सकता है, मुकदमात में कामयाबी मिल सकती है, रिश्तेदारियां आपके साथ फ़ायदा देंगी। बाकी सब अच्छा है, सिवाय अपना हेल्थ को फॉर ग्रांटेड नहीं लेना। इतनी सी बस आपने लापरवाही नहीं करनी और मुलाजमत का प्रेशर भी हैंडल करना है। ज़बरदस्त हो गया। गैब का इल्म तो है नहीं मुनीरा जी, तो सिर्फ ये है कि ये अंदाजे होते हैं, कभी गलत भी हो जाते हैं। जैसे कभी महकमा मौसमियात भी कभी बारिश 2 दिन के बाद भी होती है तो मैं एडवांस माफ़ी पहले ही मांग लेती होती हूँ। तो जो है गैब का नहीं है नाज़रीन, इसको कभी गैब का इल्म समझे कि अंदाजे हैं ये। जी मुनीरा जी, जैसे कि आपने अपनी तमाम जो हॉरोस्कोप था वो तो आपने सुन लिया, लेकिन साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि मैंने जो मलाई बोटी है उसको मैंने डिश आउट कर दी है, और अब जो साथ में उसकी जो स्कीवर्स में उसको पिरो के रख रही हूँ उसका भी आपको तरीका बता रही हूँ कि मैंने जैसे कि वेजिटेबल्स में अब खीरा बहुत शौक से खाया जाता है, सब्जियों में, फलों में। अगर आप चाहते हैं कि आप कोई फ्रूट्स ऐड करना चाहते हैं तो उसमें फिर ये होता है कि मलाई बोटी के साथ उसका कॉम्बिनेशन नहीं बनता। मुझसे किसी ने पूछा कि हम अगर उसमें ऐड करना चाहें तो फिर ये कि आप उसमें पाइनएप्पल के चंक्स ऐड कर लें, वो ज़रा पड़े भी रहे थोड़ा काफ़ी देर तो उसका थोड़ा टेस्ट ख़राब सा नहीं होता। तो ये देखिए मैंने इसको कितना खूबसूरत तरीके से मैंने इसको पिरो दिए ताकि आपका जब प्लेटर में एक चीज़ पड़ी होगी तो एक तो ज़ाया होने से आपकी चीज़ बच जाती है, दूसरा ये होता है सामने जी जिसने खाना है वो अपनी एक उठा लेता है, उसको बाकी वो खा लेता है। हाँ। वो चीज़ बड़ी एक आपकी काउंट की जाती है। और दूसरा ये
हाँ बिल्कुल, जैसे कि आपने मलाई बोटी का प्रोसीजर सारा देख लिया, तो अब यहाँ पे आप देखें मलाई बोटी की रेसिपी कार्ड जो कि टीवी पे आ रही है। जी देखें आपने, जैसे कि मलाई बोटी की अभी स्क्रीन पे देखी रेसिपी पूरी। अब आपको मैं बता दूं आपने इसको किस तरीके से करना है। आपने अगर इसको इंडिविजुअली करना है तो आप इसको जैसे आप इसको निकालेंगे पैन से अपने, उसको वैसे भी सर्व कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इसको यूँ करें कि थोड़ा सा चटनी वगैरह के साथ सर्व करना चाहते हैं, तो इमली की चटनी होगी या ग्रीन चटनी होगी, आप उसको इसके साथ भी सर्व कर सकते हैं। और आप देख सकते हैं कि इसके साथ सैलड मैंने ऑलरेडी लगा दी है, तो ये बड़ा इजी रहता है कि आपने वन बाइट के साथ लिया और इजीली नान के साथ आप खा सकते हैं, आप इसको वैसे भी खा सकते हैं। और जो लोग थोड़े से डाइट कॉन्शियस हैं उनके लिए तो बारबेक्यू बहुत ही ज़बरदस्त है, आप उनको ईजिली खा के बना के, थोड़ी सी एफर्ट करनी पड़ेगी, लेकिन वही बात आ जाएगी, थोड़ी सी अगर आप एफर्ट अपने लिए करेंगे तो मेरा ख्याल है कि आपके लिए भी अच्छा होगा। वो कहते हैं जान है तो जहान है, तो आपकी लाइफ भी बहुत अच्छी रहेगी। बिल्कुल बिल्कुल, ये इसको मैंने कर दी। अब साथ साथ मैं बता दूं बिहारी बोटी की, क्योंकि बिहारी बोटी भी हमारी हो रही है। जैसे कि मैंने आपको बताया बिहारी बोटी बीफ की बनती है, अंडरकट का जो पीस होता है उसकी हम बनाते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे इसको बोनलेस में बनाया ताकि जल्दी से आपको बनाना सिखा दूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे टाइमर एक छोटी सी ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। जी वेलकम बैक। आप देख रहे हैं पाकिस्तान के पकवान, जिसमें बिहारी बोटी और मलाई बोटी दोनों मैंने बना ली हैं और बिहारी बोटी को भी मैंने प्रेजेंट करना है। लेकिन इससे पहले कि मैं आपको बताऊं कि बिहारी बोटी का क्या है, इसका रेसिपी कार्ड सामिया खान ने हमें किचन में ज्वाइन कर लिया है और वो आप इसको टेस्ट करेंगी। वो हाल हुआ है, वो कहते हैं ना कि वो इतनी सी जगह दें जो है घुसने की, मैं इनके किचन में आज घुस आई। नहीं अब बर्दाश्त नहीं होता था, मैं क्या करूं। बल्कि मुझे तो बड़ी खुशी हो रही है। लेकिन सामिया जी, व्यूअर्स को भी मेरा इंतज़ार होगा सबसे पहले हमारी रेसिपी कार्ड का। तो मेरा देखते हैं बिहारी बोटी के रेसिपी कार्ड जो कि स्क्रीन पे ऑलरेडी चल रहा है। जैसे कि आपने भी देखा बिहारी बोटी की तमाम इंग्रेडिएंट्स मैंने आपको बताया था, शुरू में इसकी मैनेशन भी बताई थी। अब ये अपने अख्ताम पे पहुंच चुकी है, बिल्कुल डन हो चुकी है। अब हम जाएंगे इसकी टेस्टिंग की तरफ। तो सामिया खान, आप इसको टेस्ट करें। अल्लाह का ये वक्त आया, अफ्तारी का वक्त आया। बिल्कुल, इसका आप टेस्ट करें। जो है ये है बिहारी बोटी, ये है बिहारी बोटी। अच्छा, ये ठीक है। और आपको टेस्ट साथ साथ कराएंगे। बाहर खाओ मुनीरा जी, वो काले से रंग की क्यों होती है? वो इसकी बेसिक वजह है कि हमेशा से मैंने अभी स्टार्टिंग में भी ये बात अपने व्यूअर्स से शेयर की कि एक तो नाकस चीज़ें हैं, दूसरा ये कि आप खुद सोचें कि एक चीज़ आप जब उसको खुद बनाते हैं वो कितनी आपको कॉस्टली पड़ती है, और बाज़ार से वही चीज़ आपको इतनी आधी कीमत में मिल रही होती है, आपको फ़ौरन अट्रैक्शन होती है कि आप उसको खा लें। तो ये चीज़ें बड़ी काउंट की जाती हैं। नाकस उसकी चीज़ें होती हैं, उसका जो बार बार उसको वो गर्म करते हैं, ऑयल बार बार यूज़ करते हैं, वो बहुत ज़्यादा हाइजीनिक, हेल्थ के लिए कितना बहुत डेंजरस है। ये भी आप मलाई बोटी भी टेस्ट करें। माशाल्लाह जी, वो तो गुड लुकिंग की थी ना, ये मैं एक स्टिक ले रही हूँ आपसे। तो
आप यकीन करें, आप इसे ट्राई करें, क्योंकि वो जो हमने खाई है आज तक वो तो काले से रंग की होती है वो बिल्कुल ऐसे लगता है जैसे उसका सफूफ बना हुआ है। बिल्कुल ऐसे ही है, ऐसे ही है। हाँ। अब तो बहुत ज़्यादा मिलावट सी मसालों में भी हो चुकी हुई है, और आपको पता है कि अब तो वो हाल रही है। और मैंने तो बहुत सा इतना लाइट है ये कि आपको ज़रा हैवी फील नहीं हो रहा, ना आपके स्टमक पे कुछ बोझ आएगा। खाइए और मुनीरा के किचन को भी दुआ कीजिए कि इसका दस्तरखान अल्लाह और वसी करे। आमीन आमीन। थैंक यू मुनीरा मुझे घर बुलाने के लिए और मज़े मज़े के खाने देने आपको तभी और बहुत से मज़े मज़े खाने का भी, तो आपने साथ चटनियाँ भी देखी हैं। तो ये सारी रेसिपीज़ हैं, आपकी फ़ीडबैक इंतज़ार रहेगा, आप फ़ीडबैक दें आपको कौन सी और चीज़ें सीखनी है। जैसे कि मैंने बताया कि आज आपसे बारबेक्यू की सारी रेसिपीज़ शेयर करूँगी, और बहुत शुक्रिया मेरी तरफ से भी। थैंक यू सामिया जी, थैंक यू सो मच। ये सामिया जी का प्यार है जो इतनी ज़्यादा इतना ज़्यादा कहते हैं कि आपकी कोई तारीफ़ करे या कोई दिल से कोई बात करे तो वो आपको दिल तक पहुंच जाती है। वो कहते हैं लव बिगेट्स लव, तो वो चीज़ होती है। तो ये इनका प्यार है, बल्कि मेरे लिए नहीं बल्कि आप सब के लिए भी। जितना इनको आपको तो इंतज़ार होता है, आपको भी बहुत इंतज़ार होता है कि हमने कब मिलना है। इसमें कोई शक नहीं, हमें गायबाना मोहब्बतें हमारी परवान चढ़ रही हैं आप लोगों के साथ। बिल्कुल। और जहाँ पे आपको पता है सामिया जी हमारा थोड़ा सा अब इजाज़त का भी टाइम जाना तो पड़ेगा, लेकिन जाके हमें कल फिर मिलने इंशाल्लाह। तो यहाँ पे हमारा हो रहा है जाने का टाइम। मिलते हैं आपसे इंशाल्लाह कल, तब तक के लिए हमें इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।